नौजवानों को राम राम, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम इसलिए मुझे मुफतलाल जी अगली साल बुलाएं, बुजुर्ग नहीं पाएं, और मेरा क्या भरोसा क्या मुफतलाल जी मुझे बुलाएं मैं इनको नहीं मिल पाऊं। तो बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। अब व्यास जी पता नहीं, पहले तो अमित जी को छेड़ा, फिर मेरे को छेड़ा। मैं आपको सच बताता हूँ, जिस आदमी की घर में नहीं चलती है वो यहाँ करके सब कुछ चला लेता है। एक दिन मैं इनके घर पहुँचा साहब, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्म पत्नी एक सप्ताह से इनसे बात ही नहीं कर रही, बोल नहीं रही, एक सप्ताह से। मैं जैसे इनके घर गया, इन्हें कहा डी आज घर आए, अब मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवारी बोले नहीं, अब क्या करूं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया और घरवारी को आवाज़ लगाई छोटे बाप के बन करके, अरे बोल बाबूलाल डीगी आए ज़रा पानी लाना। भाई साहब घरवारी गुस्सा में बोली, बोल पानी बू रखे घड़ा में, पानी बू रखे घड़ा में, पानी देने नहीं आई। तो ये कभी ठहरे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है? घरवारी बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। अरे बोल घर कहाँ के? गांव में। बोल गांव कहाँ के? पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ के? तहसील में। तहसील कहाँ के? जिले में। अरे बोल जिलों कहाँ के? प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ के? भारत में। अरे बोल भारत कहाँ के? एशिया में। बोल एशिया कहाँ के? संसार में। अरे बोल संसार कहाँ के? पानी में। बोल पानी कहाँ के? बूढ़े के लादा घड़ा में और पिवा दे। ये इनकी औकात है घर में जो है। और भाई साहब ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं ना कुत्ते की, तो भाई साहब कुत्ते की भाषा को कुत्ता ही पहचानता है। ये सोले वाला कह रहे हो, धर्मपत्नी ने और सुन ले, सोले वाला बात है। एक दिन दुकान बाजार में गया, बाजार में सुन बात सुन लेना, बाजार में गया था एक बार और बिस्कुट रखे, बोले कुत्ता के खाए वाले बिस्कुट है थे का। दुकानदार साहब या मैं भूखे, अरे भाई मैं जो देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुत्ता के खावे के बिस्कुट है कि ना है, तू कहा देख रहा है? मैं जिद देख रहा हूँ साहब, यहीं खावे को गजा खावे। लीजिए साहब, बिस्कुट की बात आई, इनके एक बिस्कुट की बात मुझे भी बहुत अच्छी याद आई। इन्होंने मेरे से कहा, बोल डीगिया जी हम मथुरा जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने, आप चलोगे का? मैंने कहा भाई साहब आपके साथ चलूंगा। भाई साहब मैं इनके घर पर पहुंचा, अपन मथुरा को रवाना हुए। इनका एक छोटा सा बच्चा था, इनकी धर्मपत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, कृष्ण भगवान के दर्शन करूंगी। तो ये बोले चल, तो बच्चा ने कहा मैं भी चलूंगा। बच्चा छोटा सा साहब, बच्चे को लेकर ये इनकी धर्मपत्नी और बच्चा मैं साथ साथ चल दिए। अब जैसे ही मथुरा में आए, दुकानों को देखकर ये अपने बच्चे से कहे, बोल बेटा ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, क्या लेना चाहता है? ये देख ले कितने फल फूल रखे हैं, फल फूल ले ले। ये खिलौने रखे हैं, खिलौने ले ले। बच्चा बोले ना पापा मैं तो पार्ले की बिस्कुट लाऊंगा। अबे बोल मूर्ख, हमारे यहाँ बिस्कुटों की क्या कमी थी, चलो वहाँ से ले दूंगा। तो बच्चा जोर जोर से देने लगा। इनकी घरवारी बोली बच्चा रो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिस्कुट दिला दो। तो इन्होंने बिस्कुट का पैकेट दिला दिया साहब। बच्चा बड़े प्रेम से बिस्कुट खाने लगा। खाते खाते बच्चे के हाथ से बिस्कुट गिर गया। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूँ। नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी और ले लेंगे। बच्चा समझदार था साहब, बिस्कुट वहीं पटक दी। अब जैसे ही ये कृष्ण भगवान के मंदिर पर चढ़ने लगे, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते इनको ठोकर लगी और गिर गए। इनकी धर्मपत्नी इतने उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उनको उठा रही हूँ। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर पापा की आवश्यकता तो मथुराते दूसरों और ले चलेंगे। और एक बात और कह रहे थे साहब, ये एक बात और कह रहे थे मेरे बारे में कि साहब वो जलेबी बनाई और हमने दोनों ने पिटकुट के खाई। वो बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी कहता हूँ पैसे मेरे भी जेब में नहीं थे, पैसे इनके भी जेब में नहीं थे। अब अपन दोनों पैदल चल दिए साहब। अपन ने भरतपुर पहुंचना था। रास्ते में जाजम पट्टी पड़ती है, वहाँ रामलीला हो रही थी। रामलीला में जो हनुमान को पाठ करो पुजारी में, और उसमें लड़ाई हो गई। वो गुस्से में गाँव से निकल गया। बेचारा पुजारी बड़ा परेशान
क्या आज रामलीला में हनुमान का पाठ कौन करेगा? हम जैसे ही रास्ता में गुजरे इनको देख करके बोल भाई साहब आप कौन हो? बोल पंडित हैं। बोल क्या काम करते हो? बोले यार पंडित के काम नहीं जानता, पंडित क्या करते हैं? कथा बाँचते हैं, भागवत बाँचते हैं। बोले ये काम हमारा कर सकेगा? बोल बता क्या काम है? बोला आज हमारी रामलीला में हनुमान को पाठ कर ले भैया। हनुमान को पाठ करे, वो गुस्सा में निकल गए। तो बोले क्या कहनी पड़ेगी? बोले बस एक लाइन पर कहनी पड़ेगी, रावण आएगा तो उससे कह देना कि तू मुझे नहीं जानता है, मैं अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान हूँ। अरे बोले यह बात है तो मैं कह दूँगा, पर एक बात बताओ भैया देगो का? वो 100 रुपया। यानी कहीं डी गया जी 100 रुपये मिल जाए यार, ले चलना, अपन बस में बैठ चलेंगे, पैसे तो है ही नहीं। मैंने कहा यार ठीक है बैठ लेंगे। बोले भाई एक बात बता, चल हम 100 रुपये में हनुमान को पाठ करेंगे, पर खाने को का है? बोल खीर और पुआ। अरे बोल चल। तो साहब रात के ठीक 9 बजे हम आए जाजिम पट्टी में। इनके कपड़े उतरवा दिए गए, मुल्तानी माटी इनके शरीर पर लगा दी गई, लाल इनके लगोट लगा दिया गया, हनुमान का जो हथियार था वो इनके कंधा पर रख दिया। और वो रावण आएगा जब ये कह देना कि मैं अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान हूँ। तो साहब ये जैसे ही मंच पर इधर उधर कूदने लगे, श्रोता ने कही कि आज तो हनुमान अच्छा है। अब मॉडल तो हनुमान को सही है, आप देख लो भाई, हाँ कमी हो तो जैसे ये मंच पर कूदने लगे, उधर से रावण आया साहब, कारे कपड़ा, 10 शीश, तलवार हाथ में घूमता आया। बाने एकदम आकर कही कर ओ बंदरी के बच्चे। बोल नहीं साहब मैं तो सोमदत्त व्यास हूं। अरे बोल तू कैसे आया हो? बोल साहब 100 रुपया और खीर पुआ लिया है, नहीं मेरे बापू नहीं आता। ये बात हमसे घटना घट हो ही जाती है साहब। और बार बार साहब ये कहते हैं 26 किलो 26 किलो। भाई साहब ये भी सच बता रहा हूँ, जब वो 100 का नोट इनके जेब में आ गया, पुजारी ने दे दिया इनको, हम भरतपुर पहुंचे। मैंने कहा भाई साहब बस गाड़ी से चलेंगे। उस गाड़ी रेलवे स्टेशन पर ऐसी बत्तियाँ जल रही थी, लाल हरी पीरी। मैंने जानता नहीं था, मैं ब्यास जी ये क्या है? बोले तू नहीं जानता है? मैं नहीं। बोले ये वजन तोलने की मशीन। मैंने कहा भाई साहब हमारा वजन तला दे। तो बोल चढ़ जा मशीन पे। भाई साहब मशीन पर चढ़ाया, उसने 1 रुपये का सिक्का डाला, और बाद में एक कार्ड आया, उसमें लिख रहा 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने कहा व्यास जी आपको चढ़ा दो। मैंने पैसा नहीं मोगा, इन्होंने खरीद थी मोगा दी। अब साहब ये मशीन पर चढ़ा दिए। मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैंने सब मशीन हलाई पर कड्डा, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैंने 2 रुपये का सिक्का डाला, फिर भी कोई कार्ड नहीं आया। भाई साहब मैंने 5 रुपये का सिक्का डाला, रहे इतना बड़ा कार्ड आया। और कार्ड में लिख रही कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पे एक साथ 5-5 ना चढ़ें। और अभी मंजू जी वो पाकिस्तान की बात कर रही थी, मुझे पता था कब तक पढ़ रही थी। और पाम या ऐसा है रे बात पाकिस्तान की कर रही और कहाँ पढ़ रही? पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है, उसके लिए क्या लिखें? अपन हाथ का कभी नहीं लिखते हैं। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, पाकिस्तान कहता है मुझे कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। अरे मूर्ख, हम ना जान देंगे ना कश्मीर देंगे, ना जान देंगे और ना कश्मीर देंगे। अब की बार लड़ ले बेटा तो पाम पे पाम धर के चीर देंगे। क्या लिखे पाकिस्तान के लिए? इसलिए कुछ नहीं लिखता हूं मैं तो साहब।